हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से एक बार सवाल है पूछा गया है साइमन कमीशन को लेके। बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आप क्वेश्चन को देख भी लें, थोड़ा सा पढ़ भी ले पॉज करके, तो यू एनीवे विल हैव आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। स्टिल आई विल गो फॉरवर्ड। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। तो पहला ऑप्शन है इंडिया नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ एक्ट ऑफ 1919। गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ हमने नहीं कहा था। एक उसका प्रोसेस ही था किसी भी एक्ट का कि हर 10 साल में वो रिव्यू होना था। दूसरा जो है, साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। हालांकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट इट इज नॉट द राइट आंसर। साइमन कमीशन ने डायरकी रिकमेंड करी थी, राइट, लेकिन इस कारण से हमने यहाँ पर एजिटेशन नहीं करा था। देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, ये करेक्ट आंसर है, राइट। इसको हम लोग ऑल वाइट कमीशन भी कहते हैं, कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था। और यही एक इंडियंस की डिमांड भी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम खुद बनाए, और इसी कारण से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन ने इंडिया के पार्टीशन को लेकर कुछ भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस नहीं दी थी, राइट। अब किन कीवर्ड्स या पॉइंटर्स को लेकर आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन करनी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला कीवर्ड तो यहाँ पर निकल कर आता है साइमन कमीशन, और दूसरा कीवर्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो क्या दोनों को लेके वैल्यू एडिशन करना है? नहीं, दोनों को लेके वैल्यू एडिशन नहीं करना है। ये वाला जो पॉइंट है आपका कहीं ना कहीं आगे भी कवर हो जाएगा, राइट। कई सारे पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या रिलेटिवली सारे एक्ट कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो वहां पर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। एट दिस जंक्चर वी विल मोर बॉदर अबाउट साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन क्या थे, साइमन कमीशन के डिटेल्स क्या थे, और उसको लेके फिर आगे क्या सवाल बन सकता है। दैट इज समथिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें, स्टेटमेंट एनालिसिस भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे द इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू, ये इनकरेक्ट मैंने कहा था। वी वांटेड टू रिव्यू द लॉज जो भी आ रहे थे, हर 10 साल में उसका रिव्यू का प्रोसीजर था, दैट इज देयर। साइमन कमीशन रिकमेंडेड अबॉलिशन ऑफ डायरकी, ये बात सही है, ठीक है। द रिकमेंडेशन वाज इवेंचुअली मेड, इट वाज नॉट द मेन रीजन फॉर द अपोजिशन टू द साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये मेन रीजन यहाँ पर नहीं बनता। नाउ यहाँ पर मेंबर्स की बात करी गई है, तो इंडियन मेंबर्स इसमें नहीं थे, तो फिर बाकी मेंबर्स कौन कौन थे वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर नोटेबली 7 मेंबर्स है। सबसे पहले जॉन साइमन जो कि चेयरमैन थे इस कमीशन के। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको इसमें याद रखना है जिसको लेके शायद सवाल आगे कभी पूछा जाए, दैट इज क्लेमेंट एटली। वाई क्लेमेंट एटली? क्योंकि क्लेमेंट एटली बाद में चल के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही नोटेबल फिगर है, इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन। उसमें डिफाइनाइटली जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका आंसर का, वो क्लेमेंट एटली ही होगा। जो लास्ट स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली बात है, वी हैव सीन कि यहाँ पर इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी गई है। वैल्यू एडिशन में और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी, किसको लेके सवाल पूछा जाएगा, तो हियर आई हैव अ फ्यू स्टेटमेंट्स और फ्यू पॉइंटर्स टू रिमेंबर। सबसे पहले, साइमन कमीशन को हम कहते थे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जो कि आया था 1927 में, नवंबर 1927, और उसको करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक रिव्यू। देन रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पब्लिश होती है इन 1930। सबसे पहला रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये साइमन कमीशन रिकमेंड करता है कि देयर शुड बी अबॉलिशन ऑफ डायरकी, ठीक है। तो ये जो डायरकी है अबॉलिश हो, और देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस विथ मोर ऑटोनॉमी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिसको लेके अगेन सवाल पूछा जाए। दूसरा, गवर्नमेंट शुड बी गिवन डिस्क्रिशनरी पावर, ये ऑब्वियस है। रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, ये भी ऑब्वियस है, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कम्युनल इलेक्टोरेट को वो कंटिन्यू करते हैं। कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या प्रिंसली स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको लेके मुझे लगता है कि सवाल पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इट रिकमेंडेड लोकल लेजिस्लेटर इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस एंड बलूचिस्तान। फाइन, तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि बलूचिस्तान में लोकल लेजिस्लेचर की बात सबसे पहले किस कमीशन में हुई थी, तो यहाँ पर आपका साइमन कमीशन उसका आंसर होगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर देखें सिंध को लेके, तो साइमन कमीशन इज रिकमेंडिंग कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, विच इवेंचुअली हैपेंस, एंड व्हेन इट हैपेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ऑफ 1935, और यहाँ पर सिंध बिकम्स अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम बॉम्बे।
एट द सेम टाइम बर्मा के बारे में भी यहाँ पर स्टेटमेंट साइमन कमीशन में है, बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया और उसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, इस प्रकार की बात होती है साइमन कमीशन के द्वारा। अगेन दिस कंटिन्यूज टू फॉलो एंड कम्स इन द ईयर 1937। बर्मा की जो नेशनल मूवमेंट है उसको वीक करने के लिए ये कदम उठाया गया था कि जैसे ही बर्मा इंडिया से सेपरेट हो जाएगा सो इट विल नॉट हैव दिस पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, और उस कारण से वहाँ की मूवमेंट भी वीक हो जाएगी। बट बाकी अगर आप देखें इसमें कई सारी और चीज़ें भी होती है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बर्मा वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल हो सकता है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की होती है कि इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज्ड। ठीक है, एक थोड़ा सा काउंटर स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो इनिशियली इंडियन ब्रिटिशर्स वांटेड आर्मी टू बी मोर इंडियनाइज्ड, फिर जो 1857 की इवेंट्स होते हैं तो उसको लेके फिर वो बैक ट्रैक करते हैं एंड अगेन साइमन कमीशन की ये रिकमेंडेशन के बाद वो इंश्योर करते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो इंडियनाइज होती है, मोर एंड मोर इंडियंस देन स्टार्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये रहे साइमन कमीशन और उसके रिकमेंडेशंस और पॉसिबल क्वेश्चंस जहां जहां पर पूछे जा सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन की मदद से हमने तो उसको देख लिया। नाउ मेरे पास कुछ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पिछले 25 साल के भी क्वेश्चन अब इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। वी आर नॉट डिस्कसिंग पिछले 25 साल के क्वेश्चन, हमारा डिस्कशन लार्जली 2013 से 2024 का ही रहेगा, लेकिन हर एक टॉपिक पे मैं ट्राई करूंगा या कोशिश करूंगा कि जितने भी 25 साल के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम टच कर ले। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम इन डेप्थ, बट एटलीस्ट हमें आइडिया होनी चाहिए कि क्या क्या पूछा गया था इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। तो साइमन कमीशन को लेके 1998 में भी एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, 100% सेम क्वेश्चन मैं उसको कहूंगा, कॉपी पेस्ट भी कहें 2013 का और ये 1998 का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखें 2010 में पूछा गया है, रिकमेंडेशंस पूछी गई हैं यहाँ पर, सो दैट कैन देन अगेन बी अ क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन आपको जैसे कि तैसे पूछा जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट साइमन कमीशन और उसका मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया था। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।